हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे हैं। आज 11 का दिन है, एकादशी तिथि है और एकादशी तिथि पे आज एक कहानी याद आ गई। लगा आज लॉन्ग ब्लॉग में मैं ये कहानी रखूं और आप लोग तक पहुंचाऊं और आप लोग सुनिए ये कहानी। बड़ा आनंद आएगा, बहुत अच्छा कहानी है। देखिए, एक पति पत्नी था और उसका पति का नाम था पेटूराम। वो बहुत खाना खाता था, बहुत भोजन करता था। समझ लो कि 4 आदमी के हिस्सा वो अकेले खा जाता था, अकेले खा। इससे पत्नी बहुत दुखी रहती थी और 1 पैसा का आमदनी नहीं था और पेटूराम कुछ काम नहीं करता था, कुछ काम नहीं करता था। अब पत्नी बहुत दुखी रहती थी बेचारी। वो कमा के 2 पैसा लाती, खाना बनाती और वो पेटूराम सारा खाना खा लेता प्रसाद। तो इससे बहुत दुखी था बहुत। एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा आए भिक्षा लेने उसके घर। अब महात्मा आए भिक्षा लेने तो उसके पत्नी भिक्षा दे दिया और पेटूराम देखा कि ये महात्मा तो बड़ा हट्ठे गट्ठे से है, लगता है कि बहुत अच्छा खासा भोजन का प्रबंध होगा, क्यों न मैं इस महात्मा के पीछे पड़ जाऊं। वो पेटूराम बोला कि बाबा आप कहाँ रहते हो, मुझे भी अपने पास ले चलो। आपका कमंडल और आपका जो सेवा होगा मैं कर दिया करूँगा, कमंडल पकड़ते रहूँगा। तो बाबा बोला नहीं नहीं, आप कहाँ मेरे पीछे जाओगे, आप गृहस्थ में हो, अपना परिवार संभालो। मैं तो साधु संत कहीं भी खाता हूँ, कहीं भी अपना आश्रम में रह लेता हूँ। तो पेटूराम बोला कि नहीं नहीं बाबा, मैं आपके साथ चलूँगा और आपका सेवा में करूँगा। तो बाबा बोले ठीक है, चलो मेरे साथ। अब बाबा के साथ चल दिए और फिर पेटूराम जब चलते गया, जब आश्रम पहुँचा तो वो बाबा से कहने लगा कि बाबा बताइए क्या कार्य है और मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तो बाबा बोले जो बच्चा मेरा क्या सेवा करेगा, थोड़ा बहुत जो है झोली पोथी वही साफ़ सुथरा करना है, कमंडल, और कुछ नहीं करना है। आपको बैठ के सीताराम सीताराम जपना है और भोजन प्रसादी पा लेना है। तो वही काम करता था। आश्रम में बहुत खुश रहता था, बहुत चंगा एकदम रहता था कि हमें तो जन्नत मिल गया, क्योंकि उससे खाना से दोस्ती था और कुछ से दोस्ती नहीं था। उसको खाना मिल जाए बस बहुत अच्छा। अब वो खाना खाता भरपेट और सीताराम 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 अपना जपता। बस एक दिन क्या हुआ, महीना में 2 एकादशी आती है हर 15 में। अब सब आश्रम के जितने भी शिष्य थे, चेला चट्टी थे, वो बोलने लगे कि आज तो आश्रम में भोजन बनेगा नहीं, पता नहीं पेटूराम को क्या हाल होगा आज। पेटूराम सुन के ये रोने लगा कि ये एकादशी क्या होती है और एकादशी आई क्यों, आज मैं भूखे नहीं रहूँगा, मैं तो मर जाऊँगा। वो खूब रोने लगा। चेला गया शिष्य कहने के लिए बाबा पेटूराम जो है ना, आप लाए ना, वो बहुत रो रहा है, कह रहा कि आज भोजन नहीं बनेगा, मैं भोजन के बिना मर जाऊँगा। तो बाबा बोले कि एक काम कर, उसको थोड़ा बहुत सीधा पानी दे दे और बोल आश्रम से जाके बाहर बना के अपना प्रसादी पा लेगा। तो शिष्य सब दे दिए। बोला बाबा मैंने दे दिया इसको सीधा। तो बोला पेटूराम को बोला पेटूराम बाबा जी बुला रहे। फिर पेटूराम बाबा के समक्ष गया तो बाबा बोले कि पेटूराम देख, याद रखना अकेले मत भोजन प्रसादी पा लेना, प्रसादी बनाने के बाद प्रभु का भोग लगा के उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना। पेटूराम बोला ठीक है। वो चला गया, एक नदी किनारे बैठ गया, अपना लकड़ी बीन के भोजन प्रसादी बनाया। कुछ नहीं, आलू का चोखा भरता बनाया और लिट्टी प्रसादी बनाया। तो याद आ गया कि गुरुजी बोले थे कि भगवान का भोग लगा के हमें प्रसाद ग्रहण करना है। वो क्या एक केला के पत्थर पर वो प्रसादी रखा और बोलने लगा कि राजा राम आइए, मेरे प्रभु आइए और मेरा भोजन का भोग लगाइए। बड़ा श्रद्धा भक्ति से बोला और भगवान जी आ गए राजा राम। और अकेले नहीं आए, साथ में बजरंगबली को भी लेके आए। अब पेटूराम तो देख के हदस हो गया, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। ये गुरुजी क्या उपाय कर दिए कि एक पेट का खाना दिए और 3 आदमी यहाँ खाना के लिए आ गया। आज मैं भूखे रह गया।
अब भगवान जैसे जैसे भोजन पाए वैसे वैसे पेटू राम को नज़र भोजन पे कि मेरे लिए अब कुछ नहीं बचेगा। और क्या हुआ, लास्ट में 4 रोटी बनाया था, 3 रोटी भगवान खा ले, 2 रोटी प्रभु खाए, 1 रोटी बजरंगबली, 1 रोटी बचा। 1 रोटी पेटू राम खाया, भूखे रह गया। फिर आश्रम चला गया। फिर दूसरा एकादशी जब आई तो पेटू राम फिर रोने लगा कि मुझे पेट नहीं भरता है, थोड़ा सीधा बढ़ा के दो। से 1 को बुलाते हैं तो 2 आ जाता है। तो फिर चेला चट्टी सोचा कि सही में पेटू राम है, ज़्यादा खाता है, इसको पेट नहीं भरता होगा, थोड़ा सीधा बढ़ा के दिया, राशन थोड़ा बढ़ा के दिया। फिर गया, फिर वैसे ही बोला, मेरे प्रभु आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे प्रभु भोग लगाइए। फिर प्रभु 3 आदमी से आ गए, सीता, राम, बजरंगबली और लक्ष्मण, 3 आदमी से आए। 3 आदमी से आए और यहाँ 6 रोटी है। अब 1-1 रोटी सब पा लिए, 2 रोटी राम पाए, 1 रोटी फिर बचा उसको। फिर वो परेशान हो गए कि मैं तो भूखे रह जाता हूँ, गुरुजी इतना राशन देते हैं फिर भी मेरा पेट नहीं भरता है। फिर तीसरा एकादशी आया, फिर आश्रम गया और तीसरा एकादशी आया। तीसरा एकादशी में वो खूब रोने लगा कि मेरा पेट नहीं भरता है, 1 को बुलाता हूँ तो 2 आता है, 2 को बुलाता हूँ तो 3 आता है, सीधा राशन थोड़ा ज़्यादा करके दीजिए। तो दिया तो बोला इतना से नहीं होगा, 8 दो, इतना से नहीं होगा, 8 दो, करीब 5-10 किलो मैंने 10 किलो मैंने आटा दे दिए, 5 किलो आलू दे दिए और सामग्री जो भी होता है सब चीज़ दे दिए। तो ये गुरु जी सोचे कि अकेले इतना कैसे खा लेगा, इसके पीछे जाके देखो, कहीं लगता है ये बेच देता है और बेच के पैसा ले लेता है, ये चोरी करता है। तो उस दिन गया तो ये पेटू राम सोचा कि रोज़ मैं भोजन बनाती हूँ और आके वो खा जाते हैं, आज तो मुझे भोजन नहीं बनाना है, आज खुद ही प्रभु आएंगे, भोजन बनाएंगे और खुद ही खाएंगे। वो क्या किया, सूखा ही राशन रख के और फिर वैसी भजन करने लगा, मेरे प्रभु आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बस पूरा राम राज उठ के आ गया, पूरा राम दरबार आ गया। आए तो ये पेटू राम हंसने लगा, बोला आज तो मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, आप प्रभु खुद ही बनाएंगे और खुद ही खाएंगे और मुझे भी खिलाएंगे। तो अब सीता माता आए हुए थे तो सोचे चलो आज पेटू राम को मैं ही भोजन बना के खिलाता हूँ। लक्ष्मण गए, जंगल से लकड़ी बीन के लाए और चूल्हा फटाफट बनाए और माता जगत जननी भोजन बनाने लगे। अब इसका स्वाद और खुशबू स्वर्ग लोक में पहुँच गया, सारा स्वर्ग से देवता विराजमान हो गए और भोजन माँ जगजननी बना रहे हैं प्रसादी। अब ये गुरु जी छुप के आए देखने कि ये कहाँ ये सीधा पानी को मतलब ब्लैक करता है, बेचता है। तो खाली अकेले पेटू राम दिखता और पूरा कुछ नहीं दिख रहा है। तो पेटू का कान पकड़ के बोला, अरे क्या कर रहा है तू, क्या करता है, कहाँ तू बेच रहा है? तू कह रहा देखिए ना गुरुजी, सारे जो पधारे हैं, 1 को बुलाता हूँ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूँ तो 3 आते हैं, 3 को बुलाता हूँ तो पूरा राम दरबार आते हैं, यहाँ तक कि पूरा स्वर्ग के भी देवता पधारे हैं और इतना में कहाँ से पूरने वाला है, इसीलिए तो मैं ज़्यादा मांगते थे। तो उनको गुरु जी को दिखता नहीं था, कहते थे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो झूठ बोल रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। उसको कान उखाड़ने लगा, वो रोने लगा। तब वो राम जी से विनय प्रार्थना करी कि हे प्रभु, जैसे आप हमको दिख रहे हैं वैसे मेरे गुरु जी को देखिए, नहीं तो मैं चोर बन जाऊंगी, मुझे निर्दोष साबित करना आपके हाथ में है। फिर उसके कहने पे राम भगवान पूरे समस्त देवताओं गुरु जी को दिख गए। गुरु जी चरण में लेट गए। राम भगवान तथास्तु कह के सब आदर्श हो गए। अब वो चेला को अपना गुरु बना लिया कि मैं इतना दिन से तपस्या किया, आज तक मुझे भगवान प्राप्त नहीं हुए, और ये पेटू राम जो खाते रहता है उसको भगवान समस्त दरबार उठ के आ गए दर्शन देने के लिए, ये तो हमसे भी बड़ा है। अब वो पैर छूने के लिए गुरुजी उसके पीछे पीछे जाए और पेटू राम आगे आगे भागे कि नहीं गुरुजी, ये पाप नहीं करना है, मुझे पैर नहीं छुआना है, जो भी करना है आप प्रभु राम को करो।
अब एक भी देवता रहे दिखे तब तो पूरे आदर्श हो गए, प्रसाद पाए और अपना अपना स्थान ग्रहण कर गए। राधे राधे दोस्तों, बोलो कैसे कहानी लगा, अच्छा लगा ना? आप लोग आशीर्वाद बनाए रखना और ऐसी कहानी मैं सुनाती रहूँगी आप लोग को, बहुत आनंद आएगा। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम।